नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि भाजपा के विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेटर क्यों लिखा है। साथ ही बताएंगे कि राहुल गांधी ने आरक्षण खत्म होने को लेकर क्या कुछ कहा है और बताएंगे कि मणिपुर में आज प्रदर्शन के दौरान क्या कुछ हुआ। लेकिन उससे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। भाजपा विधायकों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा लेटर। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की उठी मांग, गृह मंत्रालय को भेजा गया लेटर। महाराष्ट्र में एनडीए के सीट बंटवारे की चर्चा, 150 सीटों पर लड़ सकती है भाजपा। शिवसेना के खाते में 80 तो अजीत पवार को मिल सकती हैं 55 सीटें। नागपुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे की कार से हुआ कांड। कार में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के बेटे के होने की बात, लेकिन एफआईआर में आरोपी का नाम नहीं। राहुल गांधी ने कही आरक्षण खत्म होने पर बात। अमेरिका में कहा दलितों को 100 रुपए में मात्र 5 रुपए मिलते हैं। मणिपुर में राजभवन जा रहे छात्रों की सुरक्षा बलों से हुई झड़प, 2 जिलों में कर्फ्यू, राज्य में 6 दिनों तक इंटरनेट बैन। चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की ओर। भाजपा विधायकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक लेटर लिखा है। इस लेटर में केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है। लेटर में लिखा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से ही सरकार चला रहे हैं, जिसकी वजह से सारे काम अटक रहे हैं। ये लेटर राष्ट्रपति कार्यालय ने गृह मंत्रालय के पास भेज दिया है। इस पर विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता समेत 7 विधायकों और पूर्व विधायकों का साइन है। सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी के बाद भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वे जेल से ही अपनी सरकार चला रहे हैं। इससे पहले 2 बार उन्हें सीएम पद से हटाने का मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। 10 अप्रैल को पहली याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज करते हुए कहा था कि ये कार्यपालिका का मामला है। इसके बाद 13 मई को दूसरी याचिका दाखिल हुई, जो कि सुप्रीम कोर्ट से खारिज की गई थी। चर्चा करेंगे अगली खबर की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए नेताओं के बीच सीट बंटवारे को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से 150 सीटों पर अकेले ही भाजपा प्रत्याशी उतारने की तैयारी में है। साथ ही शिवसेना शिंदे गुट को 80 और अजीत पवार की एनसीपी को 55 सीटें मिलने की बात कही जा रही है। लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो एमवीए ने यहां 48 सीटों में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी और एनडीए के खाते में सिर्फ 17 सीटें आई थी। एमवीए विधानसभा चुनाव में यही प्रदर्शन दोहराने की तैयारी में है, लेकिन इस बार एनडीए भी पूरे दमखम के साथ विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में 2 बाइक सवार बुरी तरह घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले के बेटे संकेत बावनकुले के नाम से रजिस्टर्ड है। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार यानी 9 सितंबर की रात करीब 1 बजे की है। तेज रफ्तार ऑडी कार पहले एक कार से टकराई, फिर एक बाइक को टक्कर मारी और फिर आगे जाकर मनकापुर में भी एक कार को टक्कर मार दी। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कांग्रेस ने इस मामले में आरोप लगाया है कि कार में भाजपा नेता का बेटा बैठा था, लेकिन मामले में कहीं पर भी उसके नाम का जिक्र नहीं किया गया है। वहीं शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मंगलवार को कहा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का बेटा नशे में था। हैरानी की बात यह है कि हादसे में उसकी मौजूदगी के बावजूद एफआईआर में उसका नाम नहीं है। हादसे के बाद कार की नंबर प्लेट भी हटा दी गई थी। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी कहा कि अगर डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस होम डिपार्टमेंट सही तरीके से नहीं चला पा रहे हैं तो वे इस पद के लिए योग्य नहीं हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अमेरिका दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मंगलवार को आरक्षण पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तभी आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेगी जब देश में सभी को समान अवसर मिलने लगेंगे। फिलहाल भारत में ऐसे हालात नहीं हैं। दरअसल वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल गांधी से पूछा गया था कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। इसके जवाब में उन्होंने ये बातें कही। राहुल ने यह भी कहा कि जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों को 100 रुपए में से 10 पैसे मिलते हैं, दलितों को 100 रुपए में से 5 रुपए मिलते हैं और ओबीसी को भी लगभग इतनी ही रकम मिलती है। यही वजह है कि भारत में अभी आरक्षण खत्म नहीं किया जा सकता। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मणिपुर में मंगलवार को लगातार दूसरे दिन भी छात्रों का हिंसक प्रदर्शन जारी रहा। राजभवन की ओर से मार्च कर रहे स्टूडेंट्स की सुरक्षा बलों से झड़प हो गई। मैतेई समुदाय के ये छात्र मणिपुर में अचानक बढ़ी हिंसक घटनाओं को लेकर 8 सितंबर से प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सभी 8 सितंबर को मार्च के बाद गवर्नर और सीएम को ज्ञापन सौंपना चाहते थे। सुरक्षा बलों ने ज्ञापन सौंपने की मांग पूरी कर दी। इसके बाद भी स्टूडेंट्स सड़क पर प्रदर्शन करते रहे। स्टूडेंट्स का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक वे इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। इस दौरान आज उनकी सुरक्षा बलों के साथ झड़प भी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने इम्फाल ईस्ट और इम्फाल वेस्ट में कर्फ्यू लगा दिया है। राज्य में 15 सितंबर की शाम 3 बजे तक इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। छात्रों का नेतृत्व कर रहे एम सनाथोई चानू ने इस बाबत कहा कि हमने डीजीपी और राज्य सरकार के सुरक्षा सलाहकार को हटाने की मांग रखी है।
फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।